सभी छात्रों को नमस्कार। आज का हमारा ये एपिसोड बीए भाग द्वितीय हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है और इसमें मैं पुनः एक बार आपके लिए लेकर के आया हूँ बिहारी के दोहों की व्याख्या। देखिए, बिहारी जो कि रीति काल के सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में माने जाते हैं और उनकी जो सत्सई है उसमें किस प्रकार से श्रृंगार, भक्ति और नीति की जो त्रिवेणी है वो प्रभावित होती है। तो बिहारी के जो दोहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और व्याख्या का जो प्रश्न आता है उसमें निश्चित रूप में बिहारी के दोहों की व्याख्या पूछी जाती है। तो आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं बिहारी के कुछ प्रमुख जो अन्योक्तियां हैं और बहुत चर्चित उनके जो दोहे हैं उनकी व्याख्या किस तरीके से। और ये जो 4-5 दोहे आपके सामने पाठ्यक्रम में संग्रहित हैं और इन्हीं की व्याख्या मैं आपको करके बताऊंगा कि आपको परीक्षा में इनको किस प्रकार से इनका सही अर्थ प्रतिपादित करना है। देखिए, आप पहला उनका जो दोहा है नीचे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूं पहले आपको इसको। क्या कह रहा है रचनाकार कि जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अन्योक्ति है, बहुत प्रसिद्ध अन्योक्ति है बिहारी की कि जिन दिन देखे वे कुसुम, कुसुम यानी कि फूल, कि फूलों में जिस समय क्या थी, पहले जो फूल थे वो खिले हुए थे, उनकी जो डोडियां थी, उनकी जो कलियां थी वो खिली हुई थी, फूल बन गए थे। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु बीती बहार, वो समय बीत गया, वो बहार बीत गई। अब अली रही गुलाब में कि हे अली, हे भंवरे, अब तो गुलाब में क्या रह गई, अपत कटीली डाल, बिना पत्तों वाली कटीली डाले रह गई है। कहने का मतलब ये होता है कि समय परिवर्तनशील होता है। जिस पौधे में कभी फूल खिलते हैं, समय के अनुसार वो फूल सूखने के बाद, फूल गिरने के बाद उसमें केवल बिना पत्तों के कांटों वाली डालियां मात्र रह जाती है। यानी कि भंवरा जो होता है बार बार उस पौधे की तरफ आता है, तो उसको संबोधित करते हुए रचनाकार कह रहा है। देखिए, श्रृंगार की दृष्टि से भी इसके अपने अर्थ हैं कि भाई जो यौवन की स्थिति होती है वो कभी न कभी समाप्त होने वाली होती है और नायक जो है उस नायिका के प्रेम पाश में, मोहबंधन में बंधा हुआ बार बार उसी के पास जाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार की अन्योक्ति यहां पर रचनाकार ने व्यक्त की है कि समय परिवर्तनशील है और समय के अनुसार हमें अपने को उतार चढ़ाव देखते रहने का अनुभव होना ही चाहिए। तो अब अली रही गुलाब में कि हे अली, अब तो उस गुलाब में क्या हो गई, अपत कटीली डाल, बिना पत्तों वाली सूखी डालियां रह गई है केवल। लेकिन फिर भी तुम समय का इंतजार करो, वापस उसमें नए फूल खिलेंगे, यानी तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारा जो स्नेह है वो पुनः पल्लवित होगा और जीवन जो है वापस अपने नए उत्थान के मार्ग पर बढ़ेगा। फिर आगे देखिए क्या है कवि, स्वार्थ सुकृतन श्रम वृथा देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी तू पक्षी न मारी। बिहारी का ये दोहा, बिहारी की ये अन्योक्ति बहुत ज्यादा चर्चित है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और इसमें देखिए आप बहुत बड़ा व्यंग छिपा हुआ है। पहले मैं इसका सामान्य अर्थ आपको बताता हूं कि क्या कहता है रचनाकार। एक जो बाज पक्षी है, उस बाज पक्षी को संबोधित करते हुए यहां पे कह रहा है कवि कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, न तो तेरा कोई स्वार्थ पूरा हो रहा है और न ही कोई ये सुकृत यानी कि कोई पुण्य का कार्य है और तुम्हारा जो श्रम है, तुम्हारा जो परिश्रम है यह व्यर्थ जा रहा है। देख विहंग विचारी, हे विहंग, हे पक्षी, तू विचार करके देख। क्या विचार करके देख कि तू ये जो कार्य कर रहा है, तेरे इस कार्य के करने से तुझे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है। पक्षी कौन सा काम कर रहा है, बाज पराए पानी परी, बाज पक्षी को संबोधित करते हुए कवि बिहारी कह रहे हैं कि हे बाज, तू पराए पानी परी, यानी दूसरों के अधीन होकर के, पराए माने दूसरों के, पानी यानी हाथ, कि दूसरों के हाथ में पड़कर, तो दूसरों के निर्देशन में चलकर, दूसरों के अधीन होकर के तू पंछी ना मारी, तू अपनी ही बिरादरी के पक्षियों को मार रहा है। यानी एक पक्षी क्या कर रहा है, दूसरे पक्षी को मार रहा है। बाज शिकारी पक्षी है। तो यहां पर देखिए जो राजा जयसिंह थे, उन राजा जयसिंह को रचनाकार समझाना चाह रहा है कि वो अकबर के अधीन होकर के क्या कर रहे थे, अपनी ही बिरादरी के जो राजपूत राजा थे, अपने हिंदुस्तान के जो राजा थे, उन राजाओं के ऊपर वो क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, बार बार उनसे युद्ध करने के लिए जो है मतलब जाया करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो एक व्यंग्य किया है राजा के ऊपर रचनाकार ने कि तू दूसरे पक्ष के हाथ में पड़कर, दूसरे के अधीन होकर के तू क्या कर रहा है, अपनी जाति के पक्षियों को मार रहा है। तो हे राजा, हे बाज, तुम्हारा यह कार्य
नहीं तो तुम्हें कोई पुण्य प्रदान कर रहा है और ये तुम्हारा जो परिश्रम है यह व्यर्थ जा रहा है, इससे तुम्हें किसी प्रकार का लाभ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की अन्योक्ति यहाँ पे रचनाकार ने व्यक्त की है। फिर देखिए आप नीचे वाला जो दोहा है 42 नंबर का, कि नर की अरु नल नीर की गते एक करे जोई, और जय तो नीचो वह चले तय तो ऊंचो है। रचनाकार ने यहाँ पर नैतिक संबंधी उपदेश दिया है, नीति संबंधी उपदेश दिया है। क्या कह रहा है? नर की अरु नल नीर की, नर की और नल नीर की, पाइप के पानी की। देखिए नल उस समय तो हुआ नहीं, नल तो अब आज के हमारे जैसे नल चल रहे हैं उस टाइप के नल तो नहीं होते थे, लेकिन पाइपों के माध्यम से जो जल प्रवाह प्रणाली थी वो तो होती थी, फव्वारे आदि चलाई करते थे। तो क्या कह रहा है रचनाकार कि नर की और नल नीर की गति एक करे जोए, कि मनुष्य की और नल के पानी की यानी कि पाइप के पानी की, नीर की जो गति होती है वो एक जैसी होती है। क्या होती है? जय तो नीचो वह चले, जितना नीचा होकर के वो चलेगा ते तो ऊंचो होए, उतना ही वो ऊंचा होगा। पानी का प्रभाव जितना अंडरग्राउंड होगा उतना ही तेज गति से चलेगा, उतना ही ऊंचा चलेगा, वो प्रेशर मिलेगा उसको, दबाव मिलेगा उसको। उसी तरीके से मनुष्य भी अपने जीवन में जितना नीचा होकर के चलेगा, नीचा होने का मतलब है जितना अपने जीवन में वो विनम्र रहेगा, सहज रहेगा, सरल रहेगा, उतना ही समाज में क्या होगा? उसका ऊंचा सम्मान होगा, मान मर्यादा उसकी उतनी ही बढ़ेगी, लोकप्रियता उसकी उतनी ही बढ़ेगी, समाज का जो सम्मान है वो उसको उतना ही ज्यादा प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्रता और सहजता के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है उसको समाज में भी उतना ही ऊंचा स्थान जो प्राप्त होता है। फिर देखिए नीचे वाला दोहा सबसे महत्वपूर्ण है। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरी जग करत मिल पावस रविचंद। कि दो राजाओं का जो शासन होता है अगर एक ही राज्य में, तो उससे ज्यादा सुख नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए हम चाहें कि साहब एक राजा अच्छा है और हम ये चाहें कि भाई उसमें एक राजा और हो जाए, दो राजा हों तो बहुत ज्यादा शासन चलेगा, अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं होता है। दुसह दुराजु प्रजान को, प्रजानु यानी प्रजा को, दुराजु यानी बुरा राज्य, क्यों न बड़े दुख द्वंद, तो उसके दुख द्वंद क्यों नहीं बढ़ेंगे, उसको असहनीय कष्ट सहन करने पड़ेंगे। दुसह बहुत कठोर कष्ट जिनको सहना बड़ा मुश्किल हो। क्यों? जैसे उदाहरण, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद, ये हम देखते हैं कि चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश होता है। अब कोई ये कल्पना करे कि भाई रवि यानी सूर्य और चंद्र यानी चंद्रमा, अगर दोनों को मिला दिया जाए मान लो एक साथ, तो और ज्यादा प्रकाश होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरीके से जब किसी राज्य में अगर मान लीजिए दो राजा एक साथ राज्य करेंगे तो जनता की सुख सुविधाएं बढ़ने की अपेक्षा उनके दुख, उनके कष्ट ज्यादा बढ़ेंगे। क्या कहता है कवि कि दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। हम देखते हैं कि हम ये चाहें कि सूर्य और चंद्रमा को मिला दें तो ज्यादा रोशनी होगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि होता क्या है, जिस दिन सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं अमावस्या होती है, और अमावस्या के दिन आप देखते हैं क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है, संसार में सूर्य अपना उतना उजाला भी नहीं दे पाता जितना उसे देना चाहिए, और ज्यादा अंधेरा होता है उस दिन। तो कहने का मतलब यदि हम ये चाहें कि किस तरीके से एक राज्य में अगर मान लीजिए दो राजा राज्य करेंगे तो उनको ज्यादा सुख सुविधा मिलेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि प्रजा की जो परेशानियां हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो कहने का मतलब रचनाकार ये कहना चाह रहा है कि जो भी चीज होती है वो नियत और प्रकृति के अनुसार होती है, उसी से जो जनता होती है उसको सुख सुविधाएं, आराम आदि प्राप्त हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह कि किस तरीके से बिहारी ने अपने दोहों के अंदर नीति संबंधी, लोक व्यवहार संबंधी बातें कही है, उनका एक बहुत अच्छा उदाहरण इस दोहे को हम मान सकते हैं। फिर देखिए आप उनका जो दुआ है क्या है, करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल, और दुखी होंगे सरल चित्त बसत त्रिभंगी लाल। कि हे प्रभु, यहां पर जो है भक्ति संबंधी दुआ है उनका कि करो कुबत, मैं तो कुबत यानी बुरी बातें करता रहूंगा, मेरी तो बुरी आदतें हैं, मतलब करो कुबत जग कुटिलता, कि मैं तो इस संसार के अंदर कुटिलता से परिपूर्ण, कपट से परिपूर्ण, इस प्रकार की मेरी जो हरकतें, बुरी जो हरकतें वो तो मैं करता ही रहूंगा। तजो न दीन दयाल, हे दीन दयाल, दीनों पे दयाल करने वाले, दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री कृष्ण, मैं अपनी बुरी आदतों को किसी भी प्रकार से नहीं त्याग सकता हूं। मेरी जो कुटिलता की आदतें हैं, मेरी जो बुरी बातों करने की आदतें, मेरी जो कुबतें हैं, मेरी बुरी आदतें हैं, और मैं इनको किसी भी स्थिति में त्याग नहीं सकता। और दुखी होंगे सरल चित्त, अब आपने भी ठान रखी है मेरे चित्त के अंदर, मेरे मन में स्थापित होने की, मेरे मन में आपने जो है ये तय कर रखा है कि भाई आप मेरे हृदय में आकर के निवास करेंगे, तो देख लो आप यहाँ आकर के आपको दुख प्राप्त होगा।
क्या दुखी होंगे सरल चित, कि मेरा जो हृदय है इसमें अगर आप आके बसोगे तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप त्रिभंगी लाल है, आपकी जो मुद्रा है वो कैसी है? वो तिरछी है, टेढ़ी है। तो अब सीधी चीज में टेढ़ी चीज कैसे समाएगी? उसको तो परेशानी आएगी। तो देखिए बिहारी ये कहना चाह रहे हैं यहां पर कुल मिला के बात ये कि हे प्रभु, आप त्रिभंगी लाल हैं, आपकी जो मुद्रा होती है वो त्रिभंगी रूप में, थोड़ी टेढ़े रूप में होती है, और मेरा जो हृदय है वो बड़ा सरल है, मेरा जो हृदय है वो बड़ा सीधा है, सहज है। तो हे प्रभु, आप सहजता के साथ ही मेरे हृदय में निवास करें, यानी कि आप सहजता के रूप में क्या करें? अपने दर्शन मुझे दे दें, आपकी भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे। तो किस तरीके से रचनाकार ने बहुत अच्छे तरीके से अपने भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो बिहारी थे उन्होंने अपने दोहों के अंतर्गत, अपनी सच्चाई के अंतर्गत श्रृंगार, भक्ति और नीति से संबंधित जो दोहे हैं उनकी पूरी त्रिवेणी प्रभावित की है। और ये कुछ दोहे जो मैंने आपके सामने आज प्रस्तुत किए हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है और इनकी व्याख्या को हमारे को इसी रूप में प्रतिपादित करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।